देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज का बुलेटिन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के बुलेटिन की शुरुआत होती है मुक़्तदा सदर के उस बड़े बयान से, जिसमें मुक़्तदा सदर ने इस्लामी देशों की गैरत को ललकारते हुए कहा है कि ईरान के बहाने रूहानियत को निशाना बना रहा है साम्राज्यवाद। इराक़ के सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन के प्रभावशाली राजनेता और वरिष्ठ धर्मगुरु मुक़्तदा सदर ने ईरान के हालिया घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम देशों की गैरत को क्या हो गया है, मुस्लिम देश क्यों नहीं बेदार होते। ईरान के हालिया घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए मुक़्तदा सदर ने मुस्लिम देशों की गैरत को झंझोड़ दिया है। ईरान में हिजाब और मुस्लिम धर्मगुरुओं के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे प्रोपेगंडे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुक़्तदा सदर ने कहा कि आज जो कुछ ईरान में हो रहा है बहुत मुमकिन है कल ये दूसरे अरब और मुस्लिम देशों में भी देखने को मिले। साम्राज्यवाद और ज़ायोनी लॉबी ने इस्लामी सिद्धांतों के साथ साथ हिजाब और मुस्लिम धर्मगुरुओं को निशाना बनाया है। वो अमामे यानी लिबासे रसूल को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी दुनिया में इस्लाम और इस्लामी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ हमले और इस्लामोफोबिया की ओर इशारा करते हुए मुक़्तदा सदर ने कहा कि पैगंबर इस्लाम का कार्टून बनाकर अपमान करना हो या कुरान मजीद जलाना, हिजाब के ख़िलाफ़ मुहिम हो या इस्लामी सिद्धांतों का मजाक उड़ाना, पश्चिमी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग छेड़े हुए है। अब पश्चिमी देशों की इन साजिशों से खुद इस्लामी देशों को ख़तरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामी देशों में ही इस्लाम और हिजाब के ख़िलाफ़ साजिशें पनप रही हैं। मुक़्तदा सदर ने कहा, इस्लामी देशों के सामने आई इस मुश्किल का असली कारण दुश्मन की साजिशें और इसराइल के साथ गहराते इस्लामी देशों के रिश्ते हैं। तथाकथित इस्लामी शासकों की ओर से इसराइल को समर्थन और समलैंगिकता को बढ़ावा देना और करप्शन में डूबे रहना इन सब मुश्किलों का सबब है। मुक़्तदा सदर ने ईरान में बाहिजाब महिलाओं पर हो रहे हमले, मुस्लिम धर्मगुरुओं को निशाना बनाने और दंगों के बीच एंटी इस्लामी नारों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत मुमकिन है इस साजिश का दायरा ईरान से निकलकर कल दूसरे मुस्लिम देशों तक फैल जाए और धर्मगुरुओं की दस्तार, महिलाओं के सम्मान और हिजाब को निशाना बनाया जाए। मुक़्तदा सदर ने कहा कि आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि उलमाए दीन समाज की रक्षा के लिए सामने आएँ और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से दीन और समाज की ज़रूरतों को बयान करें। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जहां अरब शिखर सम्मेलन में ईरान के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव पास कराने में सऊदी ज़ायोनी गठबंधन को गहरा झटका लगा है। अरब शिखर सम्मेलन में कुछ अरब देशों की ज़िद के बावजूद भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई निंदा प्रस्ताव पेश नहीं हो सका और इसका सबसे बड़ा कारण था अल्जीरिया, जिसने ऐसी किसी भी हरकत का डटकर विरोध करते हुए कहा कि ऐसी हरकत से ना तो अरब देशों को कोई फ़ायदा होगा और ना ही ईरान को इससे कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, इस्लाम दुश्मन ताकतें इससे ज़रूर खुश होंगी। अल्जीरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईरानी प्रतिरोध का एक इतिहास रहा है। हालिया संकट और ईरान को कमज़ोर करने का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल को होगा और अगर ईरान का पतन होता है तो अमेरिका और ज़ायोनी लॉबी अरब दुनिया पर भी कोई रहम नहीं दिखाएंगे। मूवमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ पीस के मीडिया प्रभारी हमदा दूश ने कहा, अल्जीरिया के अरब देशों समेत तुर्की और ईरान के साथ साथ सभी मुस्लिम देशों से अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए हम कोशिश करते रहे कि हालिया अरब शिखर सम्मेलन में कोई ऐसी बात ना हो जिस पर बहस हो। मूवमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ पीस के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान और तुर्की से दुश्मनी और उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक दूसरे से अलग करने वाली चीज़ों से ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें एकता और इत्तेहाद की माला में पिरोती हैं। हमें जिन मुश्किलों का सामना है, जो मतभेद हमारे बीच हैं,
उनसे निपटने का एकमात्र रास्ता आपसी बातचीत है। फ़िलिस्तीन मुद्दे पर बात करते हुए मूवमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ पीस के प्रवक्ता ने कहा कि फ़िलिस्तीन को लेकर अरब देशों में कुछ इख्तिलाफ हैं और ये इख्तिलाफ इस बात पर हैं कि फ़िलिस्तीन समस्या का समाधान क्या है। कुछ देशों का मानना है कि फ़िलिस्तीन के मसले को सिर्फ फ़ौजी ताकत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है, जबकि कुछ देशों का कहना है कि फ़िलिस्तीन संकट को बातचीत के ज़रिए ही हल किया जाए तो बेहतर है। हमददूश ने इसराइल और अरब देशों के रिश्ते पर कहा कि हम इन रिश्तों को कबूल नहीं करते। हमारी निगाह में ये गलत, अस्वीकार्य और अपराध है। हम इसे किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दे सकते। अरब देशों और इसराइल के बीच रिश्ते अब सामान्य नहीं रह गए हैं, बल्कि ये सामान्य रिश्तों से बढ़कर फौजी, सिक्योरिटी और कारोबार से भी आगे बढ़कर कल्चरल सहयोग तक बढ़ गए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां ईरान में जारी घटनाक्रम पर बयान देते हुए ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के खिलाफ साम्राज्यवादी देशों की साजिशों की परतें एक के बाद एक धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। ईरान विरोध के लिए मशहूर और ज़ायोनी लॉबी के लिए काम करने वाले जॉन बोल्टन ने ईरान में हालिया दंगों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दंगाइयों को इराक के कुर्दिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ट्रेनिंग और ज़रूरी हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे जॉन बोल्टन अपने ईरान विरोधी रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ईरान को दंगे की आग में जलाने के लिए ट्रेनिंग याफ्ता दंगाइयों की टीमें उतारी गई हैं जो हथियार बंद हैं और उन्हें कुर्दिस्तान इराक के रास्ते हथियारों की खेपें पहुंचाई गई हैं। जॉन बोल्टन ने कहा कि ईरानी सिस्टम के विरोधियों के पास आधुनिक हथियार हैं। उन्हें कुर्दिस्तान में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और अन्य कुछ जगहों से हथियार दिए जा रहे हैं। बात साफ है कि अब ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोधी निहत्थे नहीं हैं। बोल्टन ने कहा कि हमने कुर्द लड़ाकों की तस्वीरें देखी हैं जिन्हें ईरान से बाहर एक अड्डे में ट्रेनिंग दी जा रही है। इराक में ट्रेनिंग लेते हुए कुर्द लड़ाकों की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। बोल्टन ने अमेरिका और ईरान में हथियार रखने के कानूनों की तुलना करते हुए कहा कि हमें बेहद अफसोस है कि अमेरिका के विपरीत ईरान में लोगों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। अगर ईरान में लोगों को हथियार रखने की इजाज़त होती तो हालात कुछ और अलग हो सकते थे। बोल्टन ने अपने ख्याली घोड़े दौड़ाते हुए कहा कि अगर ईरान में लोगों के हाथों में हथियार होते तो सब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आते। बता दें कि जॉन बोल्टन हमेशा ही अपने विवादित बयानों और ईरान विरोधी रुख के लिए मीडिया में जगह बनाए रखने के लिए बदनाम हैं। वो ईरान के विभाजन का समर्थन करते हुए ईरान विरोधी आतंकी गुटों से पैसे लेने और उनकी बैठकों में भाग लेने के लिए भी समय समय पर बदनामी मोल ले चुके हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।